नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर्यटन को बढ़ाने ज्योतिरादित्य सिंधिया के 9 सूत्र, ऐसी होगी पूरी प्लानिंग। 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में ग्वालियर के विकास कार्यों की समीक्षा। ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। सिंधिया ने पर्यटन को सहेजाने और बढ़ावा देने के लिए 9 सूत्र बताए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें 9 थीम के आधार पर ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ग्वालियर विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रुकेगा वेतन, ये निर्देश जारी। मध्य प्रदेश में 10, 17 एवं 24 नवंबर तथा 1 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू होने जा रहा है। इसके पहले कर्मचारियों अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी ने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लिया तो उसकी सैलरी रोकी जा सकती है। इस संबंध में शहडोल कमिश्नर और विदिशा कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रों के लिए बड़ी खबर, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए ये निर्देश, प्राचार्यों को भी पत्र जारी। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री यादव सोमवार शाम को मंत्रालय में भूज मुक्त विश्वविद्यालय की जीआर बढ़ाने पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 580 अध्ययन केंद्रों को बढ़ाकर 1000 किया जाए। इसके लिए अभियान चलाएं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों को जोड़ने का प्रयास भी करें। शिवराज कैबिनेट बैठक आज, इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 9 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इस बैठक में नीमच में मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण और ग्वालियर एयरपोर्ट में 57 हेक्टेयर जमीन आवंटन करने जैसी कई प्रस्तावों को रखा जाएगा। विषय संशोधन की प्रक्रिया में पोर्टल की खामियों से परेशान हुए विद्यार्थी। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के बाद अब विषय परिवर्तन करने के लिए छात्रों को मौका दिया गया है। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पोर्टल की खामी के कारण विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। घंटों सर्वर अटका। दोपहर बाद स्थिति पहले दिन की तरह तकनीकी गड़बड़ के चलते ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुला, जिसके चलते सुबह कॉलेज पहुंचे कई छात्रों को निराश होना पड़ा है। यूजीपीजी के प्रवेश के लिए आज से तीसरा आंतरिक सीएलसी राउंड। अब भी खाली है 6.35 लाख सीटें। प्रदेश के यूजीपीजी कॉलेजों में सीटें भरने के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग का तीसरा अतिरिक्त राउंड शुरू करा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों में यूजीपीजी की खाली सीटों को भरने के लिए मंगलवार को 16 नवंबर तक तीसरा अतिरिक्त राउंड चलाया जा रहा है। मंगलवार से 14 नवंबर तक नए पंजीयन व उनके ऑनलाइन सत्यापन कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बिजली संकट से निपटने के लिए पवन ऊर्जा की खरीद। मध्य प्रदेश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति होती रहे और किसी भी वजह से प्रभावित ना हो, शिवराज सरकार इसकी व्यवस्था में जुट गई है। इसके लिए अब पवन ऊर्जा भी खरीदी जाएगी। इसकी बिजली प्रति यूनिट 3 रुपए से कम दर तय किया जाएगा। अब तक पवन ऊर्जा खरीदने के लिए कोई अनुबंध नहीं किया गया है, क्योंकि क्रय दर 4 रुपए 78 पैसे यूनिट मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से तय की गई थी, जिसे राज्य सरकार ने अधिक माना है और इसे अब कम करने में जुट गई है। अब सौर और पवन ऊर्जा की खरीद अधिकतम 3 रुपए प्रति यूनिट की दर पर की जा सकेगी। इंदौर के पेट्रोल डीजल पंपों को 12 करोड़ और देश के पंपों का 3000 करोड़ का नुकसान। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और टैक्स में कटौती कर जनता को भले ही दीपावली का तोहफा दिया है, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों का त्योहार बिगाड़ दिया। एकाएक हुई भारी भरकम कटौती से इंदौर के 300 पेट्रोल पंपों को करीब 12 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोलियम कंपनी और सरकार के नुकसान की भाप लगाई है और भरपाई करने की मांग भी की है। सड़क पर दौड़ रही कंडम बसों में सफर करने पर मजबूर यात्री। सिवनी में मुसाफिरों की जान को खतरे में डालकर खटारा बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग द्वारा हादसों को रोकने व दुर्घटनाओं के दौरान मुसाफिरों को सुरक्षित बचाए रखने के कई इंतजाम यात्री बसों में करने के निर्देश संचालकों को दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं हो रहा है। नरक गरम बना रहेगा सर्दी का मिजाज। फिलहाल मौसम में विशेष बदलाव के आसार कम। वर्तमान में किसी वेदर सिस्टम के सक्रिय नहीं रहने और हवाओं का रुख उत्तरी होने के तापमान में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। उधर आंशिक बादलों के बने रहने से दिन में तापमान में कमी बनी हुई है। मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस मंझला में दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।